आप परमात्मा के जितना करीब होते हो उतना ही अपनी लाइफ को वैल्यू करते हो, क्योंकि आपका होना एक गिफ्ट है जो उसने दिया है। आप पूरी कोशिश में जुट जाते हो वो बनने की जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, और ये पल पल की कोशिश है, हर विचार की कोशिश, हर कर्म की कोशिश और प्रेम में रहने की कोशिश। हेलो, नमस्ते। मैं हूँ मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे 3rd एपिसोड का टॉपिक है परमात्मा क्या है, व्हाट इज गॉड। क्या ये हम सभी नहीं सोचते रहते? तो आज इसको थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए, लाइफ कैसी चल रही है? क्या आज सुबह आप ऐसा फील किए कि ये आपकी जिंदगी का बेस्ट डे होने वाला है, या फिर ऐसा लगा कि आज का दिन तो खत्म हो जाए तो बस गॉड से थैंक्स कहना होगा? वैसे आपको पता है कि आप गॉड हैं? रिवाइंड करके सुन लीजिए, मैंने यही कहा कि आप गॉड हैं। भगवान, ईश्वर, परमात्मा, गॉड, सुप्रीम सोल, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ऐसे कई टाइटल्स हम यूज करते हैं उस पावर को डिस्क्राइब करने के लिए जिसे हम हमारा और इस पूरे क्रिएशन का ओरिजिन मानते हैं। लेकिन क्या है ये शक्ति, कैसी है और कहाँ है, और इसका हमसे और हमारी लाइफ से क्या रिश्ता है? हर कल्चर ने पूरी कोशिश की है अपनी सोच के हिसाब से गॉड को दर्शाने की। जहाँ कलेक्टिवली कई लोगों ने किसी एक व्यक्ति या ग्रुप के रखे गए थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट कर लिया, वहाँ वो रिलीजन बन गया। कई एक्सप्लेनेशंस, नियम, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स, रिचुअल्स और बिलीफ सिस्टम्स आ गए जो धीरे धीरे सोचने का और जीने का तरीका बन गए। इनमें से कई कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिसेस बहुत ही अच्छे हैं जो सेल्फ ग्रोथ और लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स दे सकते हैं अगर उन्हें ठीक से समझकर यूज करें तो। लेकिन इन सब में क्या हम एक पर्सनल आइडिया कि परमात्मा क्या है ये ढूंढ सके हैं? क्या हम चाहें तो आज इस ही पल उसकी प्रेजेंस अपनी लाइफ में फील कर सकते हैं? यकीन मानिए, चाहे किसी के पास धर्म की लाठी हो ना हो, चाहे कितना ही अलग सोच का चश्मा पहना हो, और चाहे जीवन आसमान छू रहा हो या गड्ढे में गिरा हो, इस शक्ति से हर कोई जुड़ सकता है। तो क्या है गॉड? जैसे मैं सोचती हूँ, एक सिंपल तरीका है गॉड को डिस्क्राइब करने का। गॉड है प्योर एनर्जी, ऊर्जा, परम शक्ति। हम ये वर्ड्स यूज करते हैं ना कभी कभी गॉड के लिए, लेकिन क्या हम उसे एनर्जी के रूप में मानते भी हैं? ये वही एनर्जी है जो सब जगह है और सब में है, कण कण में, जर्रे जर्रे में, पूरी क्रिएशन में। एक्चुअली ये वो रॉ मटेरियल है जिसका प्रोडक्ट है ये यूनिवर्स, जितना भी आपको दिख रहा है और वो भी जो नहीं दिख रहा। इसका मतलब कि हम में गॉड नहीं, हम ही गॉड से बने हुए हैं। जैसे बीज से बना हुआ पेड़ बीज से अलग कैसे हो सकता है? वो तो उसका ही एक फैला हुआ विशाल रूप है कि नहीं? इसे साइंस के थ्रू भी समझ सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें एनर्जी का एक ब्यूटीफुल इक्वेशन दिया है, E=mc²। इससे सीधा सिंपल साइंटिफिक ट्रूथ नहीं हो सकता। ये प्रूव करता है कि एनर्जी यानी ऊर्जा या शक्ति और कोई भी पदार्थ या मैटर की चेतना एक ही एंटिटी के अलग अलग रूप हैं। जब हम इस लाइफ की चेतना में हैं, तब हम मैटर के रूप में भी अपने आप को महसूस कर सकते हैं, एक फिजिकल रूप में। और जब इस लाइफ का अंत होगा, तब हम केवल एनर्जी रूप में आ जाएंगे। तो गॉड से हम हैं और उतना ही हमसे गॉड। लेकिन हमने अपनी इनोसेंस में अपने आप को उससे अलग मान लिया है। जो हम हैं वो हम नहीं कैसे हो सकते हैं? इज इट पॉसिबल? मान लीजिए कोई एप्पल है, आप उसको कट कर दें और उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तब भी हर पार्ट एप्पल ही होगा। हर पार्ट में वही एप्पल का टेस्ट आएगा और वही एप्पल के गुण होंगे। कोई पार्ट ये मान ले कि वो एप्पल नहीं है या उसमें एप्पल की प्रॉपर्टीज नहीं है, तो भी ये सच नहीं होगा। और वो कभी ये कहे कि दूसरे पीस उससे अलग हैं, तो भी हम जानते हैं कि सारे पीस अपने आप में एप्पल ही हैं।
क्या ये बात आपको ठीक लग रही है? अब बात करते हैं कि कैसी है ये शक्ति, क्या गुण है इसके और कहाँ है ये। मेरे हिसाब से तो अगर डिक्शनरी के जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो हम बोल दें तो भी शब्दों में समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, सब कुछ है और सब जगह है, उसे शब्दों के लिमिटेशन से कैसे बांध सकते हैं। ये वो है जो इतना विशाल है कि इसका कोई अंत नहीं, और इतना सूक्ष्म कि हम एटम के सबसे छोटे पार्ट्स क्वार्क्स में भी इसे नहीं ढूंढ सकते। साइंस ने एनर्जी के कई टाइप समझे हैं, लेकिन एनर्जी का सोर्स क्या है ये नहीं ढूंढ पाया। ये इसलिए क्योंकि गॉड के एनर्जी फॉर्म को सिर्फ कैलकुलेशन और वर्ड से समझा नहीं जा सकता। ये वैसा ही होगा जैसे एक्वेरियम में रहने वाली मछलियां सोचें कि चलो हम समुद्र को समझते हैं और इसके लिए उसकी गहराई नापते हैं, उसकी लेंथ और विड्थ मेजर करते हैं, पानी का कॉम्पोजिशन समझते हैं। लेकिन ओशन को सिर्फ इन चीज़ों से समझा नहीं जा सकता। जब तक उसके ठंडे पानी में मछलियां डुबकी नहीं लगाएंगी तब तक उसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगी। जब तक समुद्र का नाम सुनते ही उसकी एक खूबसूरत पिक्चर उनके मन में नहीं आ जाए तब तक वो समुद्र को नहीं समझ सकती। और जब तक उसके प्रेम में उससे एक होकर अपने आप को उसका ही पार्ट महसूस ना करें तब तक वो समुद्र को नहीं समझ सकती। हम इस समुद्र को नहीं समझ सकते, तो फिर कैसे समझेंगे हम इसे, और इससे हमारा और हमारी लाइफ का क्या रिश्ता है? एक्चुअली एक कंफ्यूजन है। हमने सोच लिया कि हमको जानना है, समझना है, पहुंचना है परमात्मा के पास, लेकिन असल में परमात्मा, एनर्जी, सुप्रीम सोल, जो भी नाम से बुलाओ, वो तो ऑलरेडी हमारे एक एक एटम में है। असल में वो खुद को समझ रहा है, खुद को एक्सपीरियंस कर रहा है, अपने आप के अस्तित्व को एक विशाल फैले हुए रूप में कन्वर्ट करके, और हम भी उसका एक हिस्सा हैं। तो यूं समझिए, ये पूरी क्रिएशन और उसमें मिली ये लाइफ जो है वो हमारी माँ है, और हमारे पिता हैं वो एनर्जी सोर्स या गॉड, और इन दो के मिलन से ही हमारा एग्जिस्टेंस है। लेकिन बोलने की बात और है, हम अपनी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं फील करते कि हम इस शक्ति के बने हुए हैं। कहा जाता है कि आप जब भगवान से मिलोगे तब एक आनंद या ब्लिस के स्टेट में आ जाओगे। तो हम आनंद में क्यों नहीं हैं? शायद हर लाइफ के साथ हम एक जर्नी तय करते हैं, वो याद करने की जर्नी जो हम भूल गए हैं कि हम हैं। हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस 3 पहलुओं में डिवाइडेड है जो कई तरह से समझे जा सकते हैं। एक पहलू है माइंड, बॉडी और सोल, या मन, शरीर और आत्मा। इसे सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस भी कहते हैं, जहाँ मन का बोध सबकॉन्शियस स्टेट में होता है, शरीर का बोध कॉन्शियस स्टेट में और आत्मा का बोध सुपर कॉन्शियस स्टेट में। गीता में इसे ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग बताया है। हिंदू धर्म में 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव कहा गया है। इसे एक शब्द में भी कह सकते हैं जो 3 शब्दों को जोड़कर बना है। ये शब्द है सत, चित, आनंद। अब इसे सिंपल वे में कहती हूँ। ये शक्ति को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें कुछ सुपर पावर्स मिले हैं जिन्हें हम यूज करना भूल गए हैं। तो क्या है ये सुपर पावर्स? हमें 3 सुपर पावर्स दिए गए हैं। ये इतने सिंपल हैं कि हम सब के पास हैं और हमने कभी गौर ही नहीं किया। सबसे पहला सुपर पावर है थॉट, सोचने की शक्ति जो मन से जुड़ा हुआ है। क्या आपको पता है कि हम एक दिन में करीबन 70,000 थॉट सोचते हैं? क्या आपको कभी एहसास हुआ है इतने सारे थॉट्स बनाने का? लेकिन फिर भी ये सच है, और इसका मतलब है कि हम बहुत सारे थॉट्स बिना ध्यान दिए, बिना अवेयरनेस के बना रहे हैं ऑटो पायलट पर। लेकिन हर थॉट एक सागर की बूंद की तरह है जो टिप टिप धीरे धीरे सागर को बना रही है। कैसा सागर? हमारी इस रियलिटी का सागर। सोच में क्रिएशन की शक्ति होती है, ब्रह्मा की शक्ति जो कुछ भी क्रिएट कर सकती है। क्या हम हमारी सोच से इसी पल अर्थ पर रहते हुए मार्स पर नहीं पहुंच जाते? ऐसा करना इतना कॉमन है कि हम कभी इस पर ध्यान नहीं देते और इस पावर को इंटेंशनली यूज नहीं करते। साइंस ने कुछ हद तक प्रूव किया है कि हमारी पूरी फिजिकल रियलिटी या यूनिवर्स एक होलोग्राफिक इमेज है
जो हमारे विचारों से हम क्रिएट कर रहे हैं, यानी एक ऐसा भ्रम जो इतना रियल महसूस होता है कि हम इसे सच मान रहे हैं। और इस रियलिटी के भ्रम को हम अपने विचारों से जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, कुदरत के नियमों के अंदर। यानी हम अपनी सोच जैसी बनाएंगे वैसा ही हमारा जीवन बनता जाएगा। पल पल हमारे पास थॉट्स चूज करने का ऑप्शन होता है, लेकिन हम हमारे बचपन से अब तक धीरे धीरे बनने वाले सोचने और बिलीव करने के पैटर्न के हिसाब से ही चूज करते रहते हैं। लेकिन जब हम उन पैटर्न से बाहर निकलते हैं और उस मोमेंट के सच को देखकर क्या सोच सही है वो चूज करते हैं, तब हम ज्ञान के योग में सत्य में आने लगते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सुपर पावर की, जो है एक्शन या कुछ भी करने की शक्ति या कर्म। कर्म हमारे फिजिकल प्रेजेंस से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब सिर्फ चलना, खाना, सोना जैसी एक्टिविटीज ही नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत सोच से ही होती है। ये समझिए कि सोच एक पायलट है जिसका प्लेन है एक्शन। लाइफ का एक्सपीरियंस एक्शन के बिना हो ही नहीं सकता। हजारों विचार जब मिलकर क्रिएट करते हैं तब कर्म से दुनिया क्रिएट होती है। लेकिन कर्म सोच पर निर्भर है, क्योंकि सोच के हिसाब से ही इंसान बनता जाता है, और जो वो बनता है वो ही वो कर सकता है। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आप एक बोट में जा रहे हैं एक बड़े से ओशन में। आपने विचार किया कि आप सिर्फ 1 डिग्री से अपना ओरिजिनल रूट बदल दोगे। उस टाइम ये बहुत मामूली सा चेंज लगेगा, लेकिन 1 महीने बाद आप पाओगे कि आपने जिस जगह पर जाने का सोचा था आप उससे अलग ही जगह पहुंच गए हो, शायद कोई नई आइलैंड पर, और वहाँ के लोग, खाना, क्लाइमेट, आपके सारे एक्सपीरियंसेस और आपकी लाइफ एकदम अलग हो गई है ना मैजिकल? लेकिन ये तभी हो पाया जब आपने एक विचार किया और फिर उस पर एक्शन भी लिया। अगर आपने सिर्फ सोचा होता और अपने रडर को 1 डिग्री घुमाया ना होता तो क्या ये पॉसिबल था? इसलिए जब हमारी सोच और कर्म यानी विष्णु का पावर मिल जाते हैं तो कर्मयोग सफल हो जाता है और आनंद के करीब पहुंच जाते हैं। अब बचा तीसरा सुपर पावर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है द पावर ऑफ फीलिंग, महसूस करने की शक्ति। ये वो सुपर पावर है जो हमारी लाइफ के प्लेन का कंट्रोल सिस्टम है। फीलिंग से मेरा मतलब सिर्फ इमोशंस नहीं है। हम इंसानों ने 34,000 इमोशंस आइडेंटिफाई किए हैं, जो हैप्पीनेस, सैडनेस, ट्रस्ट, डिस्गस्ट, फियर, एंगर, सरप्राइज और एंटिसिपेशन के कैटेगरीज में कहीं ना कहीं आते हैं। मैं उन फीलिंग्स की बात कर रही हूँ जो हर इमोशन का रूट है। ऐसी 2 ही फीलिंग्स हैं, द फीलिंग ऑफ लव एंड द फीलिंग ऑफ ईगो, जिसे सिंपली समझने के लिए हम उसे फीलिंग ऑफ फियर भी कह सकते हैं, यानी प्यार और अहम या डर। जब हम कोई भी सिचुएशन को एनालाइज करें कि हमें क्या महसूस हो रहा है, तो पहले हम उस ऊपरी इमोशन तक पहुंचेंगे। फिर जब डीपली अंदर मंथन करेंगे कि ये इमोशन क्यों फील हो रहा है, तब हर बार पाएंगे कि कोई भी पहले के लाइफ के एक्सपीरियंस में हमने ऐसे ही तरह की सिचुएशन में या तो लव महसूस किया था या हमारे अहम पर चोट लगी थी, और इसलिए हमको इमोशनल दर्द से बचाने के लिए हमारे अहम ने मन में डर बना लिया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज मेरी एक फ्रेंड को कोई ऐसी बात उसके बारे में बतानी थी जो सुनकर उसे शायद बहुत बुरा लगे, लेकिन उसकी लाइफ के लिए ज़रूरी थी। अब मैं ये करने से घबरा रही थी और कई दिन से टाल रही थी। जब मैं थोड़ा डीप गई कि ये घबराहट क्यों हो रही है, तो मुझे समझ में आया कि मैं उसके रिएक्शन से डर रही हूँ। और रिएक्शन से क्यों डर रही हूँ? क्योंकि कभी लाइफ में पहले जब मेरे साथ या मेरे आसपास मैंने ऐसी ही सिचुएशन देखी थी, तब मैंने बहुत बुरा रिएक्शन देखा था, जिसमें शायद वो रिश्ता टूट भी गया था। इससे मुझे ये लगा था कि मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ। इस एक्सपीरियंस ने मेरे अंदर ये थॉट पैटर्न बना दिया कि हर ऐसी सिचुएशन का रिजल्ट वैसा ही होगा जैसा मैंने पहले देखा था, और मैं उसे अवॉइड कर रही थी। लेकिन मैंने उस डर को पीछे छोड़ा और भरोसा रखकर मेरी फ्रेंड के लिए जो मेरा प्यार है उसको चुना कि यही सही चॉइस है, और ज़रूरी नहीं कि हर बार पहले जैसा ही रिजल्ट मिले। जब हम प्यार को चुनते हैं तब हम जो सही है उसको चुनते हैं, ना कि एंड रिजल्ट के डर को। हम जब से पैदा होते हैं
तब से अपने आसपास के एनवायरनमेंट और लोगों के इंटरैक्शन से बहुत कुछ सीखते हैं और अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। इन एक्सपीरियंसेस से कुल मिलाकर हमारा थॉट प्रोसेस बनता है, जिसका हमें आभास भी नहीं होता, क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन में हमारी आइडेंटिटी का पार्ट बनता जाता है। ऐसा नहीं है कि हम में से कोई भी जानबूझकर कोई पर्टिकुलर सोच चुनता है। आखिर कौन डर की सोच चुनना चाहेगा? लेकिन ये ज़रूरी भी है और लाइफ के एक्सपीरियंसेस का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। कैसे? इससे ही हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, क्योंकि कोई भी दो इंसानों की लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस सेम नहीं हो सकते। यही हमारी लाइफ के होने का रीज़न है, ताकि परमात्मा खुद के एग्जिस्टेंस को अलग अलग तरह से अनगिनत वेज में हमारी लाइफ के थ्रू महसूस कर सके। लेकिन ये एक्सपीरियंसेस सिर्फ हमें समझाने के लिए होते हैं कि हम कौन हैं, लेकिन हम इनको इतना डीपली अपना लेते हैं और इन्हीं में जीने लगते हैं कि उससे ऊपर उठकर लव को चुनना, लव में रहना भूल जाते हैं। जीवन में ये सब एक्सपीरियंसेस तो आएंगे ही, लेकिन हमें हर बार अपने अंदर झांकना है। कौन सा विचार हमें उस पल, उस मोमेंट के लिए सही और सच्चा लग रहा है, कौन से बोल, कौन सा कर्म उस विचार से मैच कर रहा है, और कौन सी फीलिंग से हम ये विचार और ये कर्म चुन रहे हैं। यूनिवर्स पर भरोसा करके लव से या मन की लिमिटेड कंडीशनिंग के डर से। और जब हम प्रेम से चुनते हैं तब हम भक्ति योग में सफल हो जाते हैं, शिव के और करीब हो जाते हैं और बनने लगते हैं सत्य चित आनंद। जब हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारी फीलिंग एक अलाइनमेंट में होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तब हम वो जीवन जीते हैं जिसके हम हकदार हैं, और हम इस जीवन को वो लौटा सकते हैं जिसकी वो हकदार है, और हम वो बनते जाते हैं जो हमारा असली रूप है, गॉड, हायर एनर्जी, लव का सागर। लास्ट में एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। एक बार एक जवान लड़का गांव से गांव भटक रहा था। तभी उसने एक घर देखा जिसमें एक खूबसूरत लड़की थी। वो पागलों की तरह उससे प्यार करने लगा। उसने दरवाजे पर नॉक किया तो अंदर से लड़की की आवाज आई, कौन है? लड़के ने कहा, मैं हूँ। लड़की बोली, चले जाओ, इस घर में 2 लोगों की जगह नहीं है। लड़का बहुत उदास होकर वहाँ से चला गया। उसने खुद के बारे में बहुत सोचा, बहुत प्रार्थना की, मेडिटेशन किया। बाद में वो फिर से उस घर को लौटा और दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से फिर आवाज आई, कौन है? लड़के ने कहा, मैं हूँ तुम, सिर्फ तुम। पहचाना? और इस बार दरवाज़ा खुल गया। इसके बारे में सोचिएगा और इस एहसास को महसूस कीजिएगा। इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं। आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए। विजडम एक सागर की तरह है जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है, लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी। इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए। अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें तो करते रहिए मुलाकातें।